सोनम वांगचुक जीवनी, उपलब्धियां और 2026 का सीजेपी आंदोलन व भूख हड़ताल। सोनम वांगचुक भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षा सुधारक, नवप्रवर्तक, पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक नेता हैं। उन्हें दुनिया भर में ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिन्होंने लद्दाख जैसे कठिन क्षेत्र में शिक्षा, पर्यावरण और टिकाऊ विकास के लिए असाधारण कार्य किया। बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के किरदार फुनसुक वांगडू की प्रेरणा भी काफी हद तक सोनम वांगचुक को माना जाता है। प्रारंभिक जीवन। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन में उनके गांव में अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं थी। शुरुआती वर्षों में उन्हें अपनी मातृभाषा में पढ़ने का अवसर भी नहीं मिला, जिससे उन्हें शिक्षा व्यवस्था की कमियों का अनुभव हुआ। यही अनुभव आगे चलकर उनके शिक्षा सुधार अभियान की प्रेरणा बना। शिक्षा और करियर। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने केवल नौकरी करने के बजाय शिक्षा व्यवस्था बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सेकमोल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जहां विद्यार्थियों को केवल किताबों तक सीमित न रखकर व्यावहारिक शिक्षा, विज्ञान, खेती, सौर ऊर्जा और आत्मनिर्भरता सिखाई जाती है। प्रमुख उपलब्धियां। सोनम वांगचुक ने कई महत्वपूर्ण नवाचार किए। आइस स्तूपा तकनीक विकसित की, जिससे सर्दियों का पानी बर्फ के रूप में संरक्षित कर गर्मियों में खेती के लिए उपयोग किया जा सके। सौर ऊर्जा आधारित भवनों का विकास किया। लद्दाख में टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई मॉडल तैयार किए। शिक्षा में स्थानीय भाषा और व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा दिया। इन कार्यों के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला, जिनमें रमोन मैग्सेसे अवार्ड 2018 भी शामिल है। पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष। सोनम वांगचुक लंबे समय से हिमालय और लद्दाख के पर्यावरण की रक्षा की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि अनियंत्रित विकास, खनन और जलवायु परिवर्तन हिमालयी क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा हैं। उन्होंने पहले भी लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर कई शांतिपूर्ण आंदोलन और अनशन किए हैं। 2025-26 की घटनाएं। 2025 में लद्दाख से जुड़े आंदोलन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हुई। बाद में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया। लगभग 170 दिनों बाद मार्च 2026 में उनकी रिहाई हुई। रिहा होने के बाद भी उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों से जारी रहेगा। 2026 का सीजेपी आंदोलन। 2026 में सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन का समर्थन किया। यह आंदोलन प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर कथित परीक्षा अनियमितताओं और युवाओं के मुद्दों को लेकर चल रहा है। इसी समर्थन में उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। आंदोलन के आयोजकों के अनुसार उनका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और युवाओं की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। भूख हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य। जुलाई 2026 तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार भूख हड़ताल 18वें दिन तक पहुंच गई। उनका वजन लगभग 8 किलोग्राम से अधिक कम हो गया। रक्तचाप और रक्त शर्करा का स्तर गिरने की खबरें सामने आईं। डॉक्टरों और समर्थकों ने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। इन जानकारियों की पुष्टि विभिन्न समाचार संस्थानों ने की है। समर्थन और अपील। सोनम वांगचुक के समर्थन में कई सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार और राजनीतिक नेताओं ने आवाज उठाई। रिपोर्टों के अनुसार नसीरुद्दीन शाह, जीनत अमान, अभय देओल, ओमी वैद्य, अरुंधति रॉय, उद्धव ठाकरे, आतिशी, अन्य विपक्षी नेताओं ने सरकार से बातचीत शुरू करने की अपील की। साथ ही कई लोगों ने वांगचुक से स्वास्थ्य को देखते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने का भी अनुरोध किया। सरकार की प्रतिक्रिया। समाचारों के अनुसार लद्दाख प्रशासन ने सभी 7 जिलों में स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल स्थापित करने की योजना की घोषणा की।
हालांकि यह कदम व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है। आंदोलन से जुड़े सभी पक्षों की मांगें और उनके समाधान अभी भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्यों महत्वपूर्ण है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक केवल एक आविष्कारक नहीं बल्कि ऐसे सामाजिक नेता हैं जो शिक्षा, पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों पर लगातार काम करते रहे हैं। उनकी पहचान इन कारणों से बनी: शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण, हिमालय बचाने का अभियान, वैज्ञानिक सोच, युवाओं को प्रेरित करना, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन। निष्कर्ष: सोनम वांगचुक का जीवन यह दिखाता है कि एक व्यक्ति विज्ञान, शिक्षा और समाज सेवा के माध्यम से बड़ा बदलाव ला सकता है। 2026 का सीजेपी आंदोलन और उनकी भूख हड़ताल युवाओं, शिक्षा और सार्वजनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय चर्चा में लेकर आई। दूसरी ओर उनके बिगड़ते स्वास्थ्य ने यह भी दिखाया कि लंबे अनशन गंभीर चिकित्सीय जोखिम पैदा कर सकते हैं। आगे इस आंदोलन का क्या परिणाम होगा, यह सरकार, आंदोलनकारियों और संवाद की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि सोनम वांगचुक भारत के उन प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं में हैं जिन्होंने शिक्षा, पर्यावरण और लोकतांत्रिक संवाद के प्रश्नों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया है। सोनम वांगचुक 2026 में सीजेपी आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। उनके अनुसार यह विरोध मुख्य रूप से युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर है। उनकी प्रमुख मांगें बताई गई हैं: परीक्षा प्रणाली में सुधार, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई, युवाओं के लिए पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और समयबद्ध बनाना, जवाबदेही, जिन संस्थाओं या अधिकारियों की लापरवाही से परीक्षाएं प्रभावित होती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, शिक्षा सुधार, ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। सरकार से संवाद, आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर औपचारिक बातचीत करे। सोनम वांगचुक का कहना है कि उनका विरोध अहिंसक और लोकतांत्रिक है तथा इसका उद्देश्य सरकार का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित करना है। वहीं सरकार और अन्य पक्षों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं, इसलिए इन मांगों पर चर्चा और समाधान की प्रक्रिया जारी है। मरेंगे वो सब जो चुप है। कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा और कोई भूख से मरेगा। मरेंगे तो सब।